Good morning, ninth class. We will start our syllabus with chapter number 2 polynomials. क्योंकि 8th क्लास में तुम चैप्टर करके आ चुके हो इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर जब हम क्लास लगाएंगे स्कूल में, ऑफलाइन क्लासेस जब होंगी तब करवाऊंगी फर्स्ट चैप्टर. यहाँ हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज पोलिनोमियल. पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल का मतलब, पोली में दो वर्ड आते हैं, फर्स्ट है पोली और सेकंड है नोमियल्स. पोली का मतलब बहुत सारे और नोमियल्स का मतलब होता है वेरिएबल्स. तो पोलिनोमियल्स क्या होता है? जब हम कोई भी वर्ड लिखा मैंने पोलिनोमियल, तो दो वर्ड्स आए, फर्स्ट है पोली और सेकंड है नोमियल्स. तो पोलिनोमियल्स, पोली का मतलब बहुत सारे और उसका नोमियल्स का मतलब होता है वेरिएबल्स. तो जिस इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल. अब उसने बोला कि पोलिनोमियल में भी क्या होता है, फर्स्ट ही टॉपिक आता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, वो वाली पोलिनोमियल्स कौन सी होती है. वहाँ से उसने इक्वेशन दिया, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स और प्लस का ए नोट, जिसमें क्या हो, जो ए वाले वर्ड्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट. उसने बोला ए एन के साथ एक्स एन, जो यहाँ वैल्यू आएगी वही ऊपर आएगी. ए एन माइनस वन के साथ एक्स की एन माइनस वन अप टू, अगर ए टू है तो एक्स टू, ए है तो एक्स मीन्स ए वन के साथ एक्स वन और ए नोट के साथ आएगा एक्स नोट. किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन होती है, तो वहाँ से सिर्फ वो ए नोट लिखता है, उस एक्स नोट को कैंसिल कर देता है. इस टाइप की जो इक्वेशन होते हैं यहाँ पे, जो ये ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन और ए नोट, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट. अब यहाँ देखो, एक्स एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर जीरो. वेरिएबल सिर्फ क्या है, एक ही तो है, एक्स यूज हो रहा है हर एक में, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होते हैं वो देखो, एक हमारे पास होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल. अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती. कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू जहाँ तक जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट वैल्यूज में आते हैं. सेकंड आता है वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं. अब मैंने लिखा एक्स, एक्स को मैं 1 भी पुट कर सकती हूँ, एक्स को मैं 2 भी पुट कर सकती हूँ, एक्स को 3 पुट कर सकती हूँ, अप टू कहीं तक भी जा सकते हैं. तो एक्स की मैं कोई भी वैल्यू जब पुट करूँगी तो 1 2 3 में से, तो उस एक्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. जिसकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. फिर आता है, अब ये देखो टॉपिक दे रखा है उसने, नेम ऑफ द पोलिनोमियल. सबसे पहले आया जीरो पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल में क्या आएगा? सिर्फ एक जीरो आएगी, उस जीरो की कोई डिग्री नहीं होगी, एग्जाम्पल आएगा जीरो. फिर आता है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल. अब कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा? जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा. कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल 2 है तो पोलिनोमियल, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा साथ में, उसको हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल बोल देते हैं. ये देखो, एक्स की पावर में क्या आ जाएगा? जीरो, और किसी की भी पावर जीरो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है. तो वहाँ से सिर्फ क्या आएगा? ए नोट. ए नोट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. और पोलिनोमियल की जब तुम डिग्री निकालते हो, किसी की भी जब डिग्री निकालते हो, तो वो डिग्री इक्वल किसके आती है? जो ये इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री. किसी भी इक्वेशन में जो उसका वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं हम उसकी डिग्री. अब यहाँ पे उसकी पावर कितनी है? n है, तो उस इक्वेशन की जो डिग्री आएगी वो n हो जाएगी. अब यहाँ देखो, जो हमने कांस्टेंट इक्वेशन लिखी, कांस्टेंट इक्वेशन क्या लिखी थी? ए नोट के साथ एक्स नोट, एक्स की पावर कितनी है? जीरो, तो उसकी जो डिग्री आएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अब एग्जांपल दिया उसने 3 इंटू एक्स नोट. 3 क्या है? कांस्टेंट, साथ में वेरिएबल एक्स की पावर क्या हो गई? जीरो, और किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? 1 होती है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं. उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल नॉन जीरो.
फिर बोला उसने लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी उसको बोलते हो लीनियर। इक्वेशन क्या दी उसने, a0 प्लस a1 इंटू में x। जो इसकी लास्ट वाली दो टर्म्स है वो उठा रखी है, a0 x0 प्लस a1 इंटू x1। डिग्री कितनी हो गई, x की पावर क्या है 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो उसकी जो डिग्री आएगी वो डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद उसका दे रखा है उसने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी कैसे दोगे, कोफिशिएंट के साथ आएगा x और माइनस या प्लस में कोई भी कोफिशिएंट आ जाएगा इसी फॉर्म में। अब तुम इक्वेशन लिख सकते हो 3x प्लस 2, वो भी लीनियर इक्वेशन होगी। कैसे, ये हो गया a1, साथ में आता है x की पावर में 1 और प्लस में 2, ये क्या हो गया a0, वो उसका कोफिशिएंट हो गया। फिर बोली उसने क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होने का मतलब उसमें जो x की हाईएस्ट पावर आएगी वो कितनी होगी 2 होगी। डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, उसमें x की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 2 होगी। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। x की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, तो उसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। और अगर इसी को हम जर्नल फॉर्म में लिखते हैं तो जर्नल फॉर्म क्या होती है a2x स्क्वायर a1 इंटू एक्स और प्लस में आएगा a0। ये इसको बोलते हैं उसकी जर्नल फॉर्म, जहाँ पे हम नंबर्स को यूज़ नहीं करते, a में उसको यूज़ कर रखा है। a2 के साथ आएगा x2, a1 के साथ आएगा x1, a0 के साथ आएगा x0। अब x0 है, x की अगर पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होते ही हम क्या बोल देते हैं 1 के इक्वल होगा, तो उसको सिंपल a0 में डिफाइन कर देता है। साथ में आएगा a1 इंटू में x और प्लस में आ जाएगा a2 इंटू में x स्क्वायर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4। इसको क्या बोल दोगे क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक होती क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो हमारी है वो 2 होगी, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आती है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक में जो जर्नल लिखोगे वो जर्नल क्या होगी a3 इंटू x3, a2 इंटू x2, a1 इंटू एक्स प्लस में a0। अब की बार जो उसकी हाईएस्ट पावर आएगी वो कहाँ तक जाएगी 3 तक जाएगी। a3 इंटू x3, a2 इंटू x2, a1 इंटू एक्स और प्लस में a0। ये तो क्या हो गई उसकी जर्नल फॉर्म होगी। अब हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी 3 है, तो जो डिग्री है वो डिग्री कितनी हो जाएगी उसकी 3 हो जाएगी। डिग्री 3 हो गई। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 4, वो क्या हो जाएगा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर बोला उसने क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब एक क्वाड्रेटिक था तो डिग्री 2 थी, अब बाई का है तो 2 का डबल कर दो, क्या हो जाएगा 4। जिसकी डिग्री 4 होगी उसको क्या बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। और डिग्री 4 होते ही जर्नल फॉर्म लिखोगे तो a4 इंटू एक्स की पावर 4, a3 इंटू एक्स की पावर 3, a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, a1 इंटू एक्स और प्लस में a0, वो उसकी क्या हो जाएगी जर्नल फॉर्म। इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी होती है 4 होती है। एग्जाम्पल लिखोगे तो क्या लिख दोगे 4 इंटू एक्स की 4, 3 इंटू एक्स की 3, 2 इंटू एक्स की 2, एक्स 1 के साथ आ जाएगा x और प्लस में कितना भी लिख दो 5, वो उसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर उसने बोला क्यूनिटिक। क्यूनिटिक में क्या बोलोगे, उसकी जो डिग्री आएगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इक्वेशन कैसे लिखते हो a5 x की पावर 5, a की 4 x की 4, a3 x3, a2 x स्क्वायर, a1 x और साथ में आ जाएगा a0। ये उसका एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर आती है हमारे पास 3 टाइप की इक्वेशन। 3 टाइप की इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल और थर्ड है ट्राइनोमियल। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब उसने बोला कि जिस इक्वेशन में एक सिंगल टर्म होती है, एक ही टर्म जिसमें आएगी, फॉर एग्जांपल 5t स्क्वायर 4t क्यूब, सिंगल एक ही टर्म जिसमें आती है उसको बोलते हो तुम मोनोमियल। बाई में क्या हो गया 2, नोमियल का मतलब फिर से टर्म्स, जिसमें 2 टर्म आएंगे उसको बोलते हो
बाइनोमियल और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 5t प्लस का 2, एक टर्म ये हो गई दूसरी टर्म ये हो गई, तो 5t प्लस 2 किस में आएगा बाइनोमियल में आएगा। फिर बोलो उसने ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स आएंगी 3 टर्म्स आएंगी, तो 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 4 उसको क्या बोल दोगे ट्राइनोमियल बोल दोगे, वो तुम्हारी हो जाएगी ट्राइनोमियल। बेसिक कराया है, यहाँ तक कवर करके आना, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।